Good morning, children. Now, children, will continue our topic local government agencies. Children, before starting the lesson, here I want to share some information about COVID-19. Children, you know that COVID-19 is spread in all over country. Okay, and you know that unlock 5 has been started. So you should follow some rules to save COVID-19 disease. Whenever you go outside, wear always mask. Okay, and don't shake hands to other person, don't share to things other person, and keep the sanitizer always whenever you go outside. Okay, now continue our topic. Municipal council. The member of municipal council in our town are also elected by the people of that area who are 18 years of age or above. ठीक है, the member of the municipal council, जो म्यूनसिपल काउंसिल का मेंबर होता है, आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल, वो किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है? लोगों के द्वारा, हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज और अबोव, जिसकी एज क्या होती है बच्चों? अगर म्यूनसिपल काउंसिल में आपको उठना है, कोई भी अगर उठता है तो उसकी एज क्या होती है? 18 ईयर्स होती है. दीज मेंबर्स आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिलर्स. ठीक है, इस मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? म्यूनसिपल काउंसिलर्स कहते हैं. द म्यूनसिपल काउंसिल इलेक्टेड अ हेड कॉल्ड द चेयरमैन और चेयरपर्सन. ठीक है, जो म्यूनसिपल काउंसिल का हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? चेयरमैन या चेयरपर्सन कहते हैं. In big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and some others, the municipal council is known as municipal corporation. ठीक है, जो बड़ी सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जो दूसरी म्यूनसिपल काउंसिल हैं, ठीक है, जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दूसरी कोई सिटीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? तो म्यूनसिपल काउंसिल को किस नाम से पुकारते हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस. ठीक है, द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ द मेयर. द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मेयर कहते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल्स आर एज फॉलोज. म्यूनसिपल जो काउंसिल होता है वो क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या काम करता है? ठीक है, टू कीप द टाउन और सिटी क्लीन बाय ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शंस एंड डिस्पोजल वेस्टेज एंड सेटिंग अप पब्लिक टॉयलेट्स. ठीक है, वो क्या करेगा बच्चों? जो म्यूनसिपल काउंसिल का मेंबर होगा वो क्या करेगा? अपने टाउन और सिटी को कैसे रखेगा? ऑर्गेनाइज करके रखेगा, क्लीन करके रखेगा. वहाँ पर क्या है? टॉयलेट की, ठीक है, तो जो म्यूनसिपल काउंसिल का मेंबर होगा वो क्या करेगा? अपने टाउन को, अपनी सिटी को क्लीन रखेगा, उसको ऑर्गेनाइज करके रखेगा. ठीक है, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड सेटिंग अप पब्लिक टॉयलेट. जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसको क्या रखना है? क्लीन रखेगा. ठीक है, टू अरेंज फॉर द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. वहाँ पर क्या करेगा? पब्लिक प्लेसेस में क्या करेगा? पानी की व्यवस्था करेगा. टू मेंटेन स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड्स. जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा. टू ओपन एंड रन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स. क्या है? प्राइमरी सेक्शंस और क्या है? हेल्थ सेंटर्स को क्या करेगा? खोलेगा. उसको वो क्या है? म्यूनसिपल जो काउंसिल जो मेयर होगा वो देखेगा कि हमारे एरिया में क्या है, प्राइमरी स्कूल और हॉस्पिटल्स अगर वहाँ पर नहीं है तो वो उनको क्या है? वहाँ पर ओपन करवाएंगे. टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज. जो 14 ईयर्स के बच्चे हैं, 14 ईयर्स से कम बच्चे हैं, उनको क्या है? कंपलसरी उनकी जो एजुकेशन होगी उनको क्या है? कंपलसरी ही प्रोवाइड करवाएंगे. टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स एंड पार्क्स. ठीक है, जो रोड और पार्क का काम होगा उसको क्या है? अच्छे से करेंगे. टू ऑर्गेनाइज लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स. ठीक है,
टू ऑर्गेनाइज लिटरेसी प्रोग्राम, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए क्या है, एक लिटरेसी प्रोग्राम्स क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करवाएंगे। टू कैरी आउट द अबव फंक्शन द committees needs a large amount of money. Where does this money come from? अब आप क्या है सोच रहे होंगे, इतना सारा काम म्यूनसिपल काउंसिल का जो मेयर होगा वो करवाएगा, लेकिन इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? Money comes from the taxes people pay for the use of roads, houses, land, electricity and water. तो ये जो मनी है बच्चों, ये कहाँ से आती है? हम ही लोगों के द्वारा ये पैसा आता है। जैसे हम लोग क्या है टैक्स भरते हैं, ठीक है, रोड, हाउस टैक्स, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो हम बिल भरते हैं, जो भी हम करते हैं, ये जो हम टैक्स भरते हैं, ये पैसा क्या है, हमसे ही वसूला जाता है। वी ऑल्सो पे टैक्स ऑन द गुड्स वी बाय फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, हम जो है चीज़ें मार्केट से खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा बच्चों, अगर जब हम चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं, सभी चीज़ों में क्या है, टैक्स लगता है। तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है? हम लोगों से ही आता है। टैक्स इज ऑल्सो चार्ज्ड ऑन द मनी पीपल अर्न टू स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स मनी टू द म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी क्या होती है, म्यूनसिपल काउंसिल को क्या करती है, मनी प्रोवाइड करती है। We must be good citizens and help to keep our villages. We must be good citizens. हमें क्या है, एक अच्छे सिटीजन्स की तरह अपने विलेज को कैसे रखना है, विलेज, टाउन या सिटी को कैसे रखना है, क्लीन रखना है। We must pay our taxes regularly to, हमें क्या है, अपने जो टैक्स होते हैं उसको क्या है, टाइम पे देना चाहिए। Now children, here I will explain the worksheet. First question is multiple choice questions. Civic amenities in a villages are provided by the ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या सरपंच। अमेनिटीज़ क्या होती है बच्चों? जो सुख सुविधा होती है, ठीक है, जो सुख सुविधा होती है गांव में, वो कौन प्रोवाइड करता है? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या सरपंच। तो क्या है बच्चों इसका? ग्राम पंचायत। बी इज द राइट आंसर। मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री लिव इन द, ठीक है, हमारे जो बहुत से लोग होते हैं हमारी कंट्री में कहाँ रहते हैं? सिटीज़ में, विलेजेस में या टाउन्स में। तो बच्चों कहाँ रहते हैं? मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री विलेजेस। कहाँ रहते हैं बच्चों? विलेजेस में, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो कैसी है बच्चों? एग्रीकल्चर कंट्री। हमारे देश को क्या बोलते हैं? कृषि प्रधान देश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, तो इसलिए कहाँ रहते हैं? गांव में। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल इज कॉल्ड द, जो म्यूनसिपल काउंसिल का हेड होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो उसे क्या कहते हैं? चेयरमैन। क्या कहते हैं बच्चों? चेयरमैन। आंसर 1 is right, chairman. Big cities like Delhi are looked after by local government agencies called, क्या कहते हैं बच्चों? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। Now again I will explain. First answer is ग्राम पंचायत, second answer is villages, third answer is chairman and fourth answer is municipal corporations. Okay, now question number 2, short questions. In which years 73 and 74th amendments were passed? amendments क्या होता है बच्चों? संशोधन, ठीक है। ये 73 और 74 संशोधन कब पास हुआ था? तो कब हुआ था? 1992 में। Which amendment gave constitutional status to the local bodies? कौन सी amendments, कौन से संशोधन ने क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है हमारा उसको क्या करा था? एक क्या दिया था? अस्तित्व उसको क्या करा था? प्रदान किया था। तो कौन सा है बच्चों? 73 and 74 amendments gave constitutional status to the local bodies. Who is called as the pioneer of local government in India? Pioneer क्या होता है बच्चों? जो मार्गदर्शक होता है, जो क्या करता है? मार्ग
प्रशस्त करवाता है, ठीक है, मार्ग दिखाता है। तो लोकल गवर्नमेंट जो इंडिया की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको किसने मार्ग दिखाया था? तो किसने दिखाया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज? कौन से स्टेट ने क्या है सबसे पहले पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया था? तो कौन सा राज्य है बच्चों? राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज। राइट टू फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के आपने क्या करने हैं? 2 फंक्शन लिखने हैं कि उनका काम क्या क्या होता है। द ग्राम सभा डिसाइड द ब्रॉड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। ठीक है, जब ग्राम सभा होती है वो क्या करती है? गांव की क्या है पॉलिसी को क्या करती है? डेवलप करती है। द ग्राम सभा अप्रूव्स द एनुअल बजट टू द विलेजेस। ठीक है, ग्राम सभा क्या करती है? गांव वालों के लिए क्या है? एक बजट को अप्रूव करती है। जो सालाना क्या आता है? बजट आता है गांव के लिए क्या है? उसको क्या करती है? अप्रूव करती है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस